भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बयान है कि अगर यूजीसी रेगुलेशन के विरोध को SC ST OBC ने अपना विरोध मान लिया तो कोई भी सवर्ण सांसद और विधायक नहीं हो पाएगा। पहली बात तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र की विकृत व्यवस्था में वोट बैंक की पैदाइश हो तुम, क्योंकि सही बात संत का वेश धारण करते हो और जातीय मानसिकता का प्रचार प्रसार करते हो। कैसे कैसे कर पाते हो इतना घृणित काम संत का चोला धारण करके? हमारे यहाँ संत परंपरा में जब कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करता है, भगवा धारण करता है, तो अपनी जाति का भी त्याग कर देता है। हमने तो ये भी सुना है खुले मनसों से, तुमने कहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ लोधी समाज के बल पर हूँ। अगर सवर्ण समाज ने जाति देख करके जातिवादी होता, जाति देखकर काम किया होता, तो तुम्हारे आका और तुम कहीं चाय ही बेच रहे होते, तुम भी कहीं कलमा ही पढ़ रहे होते। तुमको ये स्वतंत्रता ना होती कि भगवा वस्त्र धारण करके तुम ये समाज में जहर उगल सको और विभाजन की लकीर खींच सको। शर्म आनी चाहिए तुमको। साक्षी महाराज, किस दम पर इतना दंभ भरते हो? इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इतनी हरामखोरी कैसे आ जाती है तुम लोगों के अंदर? देश का ही खाते हो, देश को ही विभाजन करके देश का ही बंटाधार करने में तुले रहते हो। हाय दम तो सच को सच कहने का साहस रखिए, अन्यथा गेरुआ वस्त्र को उतार दीजिए। उसका कम से कम भगवा का तो सम्मान करिए। भगवा वस्त्र धारण करने के तुम योग्य नहीं हो। बाकी अपनी राजनीति करो, जो तुम्हारा स्तर है उससे ऊपर तो उठ नहीं पाओगे। ये कैसा लोकतंत्र है कि 50 आदमी कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उगता है और एक आदमी कहते नहीं सूरज पूरब से उगता है, तो आप किसकी वाली करेंगे? जाहिर है आप वोट बैंक की तरफ जाएंगे। तो वोट बैंक पक्षपात की राजनीति है, और जहां पक्षपात होता है वहां न्याय नहीं होता है, वहां शासन तंत्र नहीं होता है, वहां भीड़ तंत्र होता है। और इसी की पैदाइश हो तुम। इसी के चलते तुम जैसे नेता सत्ता की भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते आए हैं लंबे समय से, और सवर्णों का ही विरोध करके देश में तमाम पार्टियों का जन्म हुआ है। सामंतवाद का आरोप लगाएंगे, तरह तरह का आरोप लगाएंगे, लेकिन जहां हमने नेतृत्व करना बंद कर दिया, मोर्चा हमारा पीछे हो गया, वहां यह देश समाप्त हो जाएगा। जिस संविधान की दुहाई देते रहते हो, संविधान फट जाएगा। तुम्हारे जैसे कई लोगों ने एक नजीर प्रस्तुत करने का काम किया, उनका क्या हश्र हुआ उसको बताने की जरूरत नहीं है। सवर्ण तुम्हारा शोषक नहीं है, संरक्षक है, तो उसने तुम्हारा पोषण किया है। तमाम त्याग तपस्या से इस राष्ट्र को सींचने का काम किया है। राजतंत्र से लेकर के देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अग्रणी रहते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलने का काम सवर्ण समाज ने किया है। इसलिए वो प्रबुद्ध वर्ग है देश का। उसकी उपेक्षा करना देश के नेतृत्व की उपेक्षा करना है, ये हम आपको पुनः चेताना चाहते हैं। जिस देश में मेरिट का सम्मान नहीं होगा और संख्या बल का दम्भ भरा जाएगा, वह देश देश नहीं रह पाएगा। और भीड़ तंत्र में भेड़ चाल होती है, यह देश ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अपने ही विनाश का इसने आमंत्रण दे रखा है। समय रहते देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। सच को सच कहना भी अगर गलत होगा तो ये दल नहीं होगा, दलदल होगा। और साक्षी महाराज जैसे सांसदों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जिस दिन जनता जागरूक हो गई, सुशिक्षित हो गई, उस दिन ये जाति के नाम पर जो तुम भावनात्मक दोहन करते हो अपनी अपनी जातियों का, और भाग खड़े होते हो अपनी उस जवाबदेही से कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के क्षेत्र में जनप्रतिनिधि रहते हुए तुमने अपना क्या काम किया, वो रिपोर्ट कार्ड देने से तुम बच जाते हो। क्योंकि बड़ा आसान होता है एक जाति का राग अलाप करके, एक वोट बैंक को साध करके एक सत्ता में अपना स्थान बना लेना। बस यही करते आए हो। और सावधान मैं तुमको करना चाहता हूं, देश को बांट करके चुनाव जीते जा सकते हैं, देश चलाया नहीं जा सकता है।